स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो डियर स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या करा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए, ये आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हमको शून्यक निकालना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या गुणनखंड विधि द्वारा शून्य कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हल। क्या करना, लिखना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं। अब इसको मानना पड़ेगा कि जब जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसके बराबर 0 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आपको क्या होगा, मान निकल पाएगा शून्यक, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं कि पी एक्स, क्या लिखते हैं, पी एक्स बराबर 0। ये आपका पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर। तो पी एक्स की जगह पर हम लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर में कितना माने हम, 0। इसको माने हैं कि माना कि मानना पड़ेगा, नहीं तो हमको मान नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ आपको कंडीशन दिया है कि इसको कहा जाता है ए एक्स। क्या कहा जाता है, ए एक्स। इसको कहा जाता है बी, 2x को बी एक्स बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या आता है कि जो ए एक्स है ना, ए एक्स में किससे गुना कराया जाता है, सी से गुना करवाया जाता है। तो ए एक्स में हम सी से गुना करवाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ ना, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर में हम सी से गुना करवाएंगे। तो यानी कि आपका आई एक्स स्क्वायर है और 8 में, तो एक्स स्क्वायर और 8 से गुना करवाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप लोग समझिएगा ध्यान से, क्या करना है, 8 एक्स स्क्वायर गुना करके अपने मन में रखना है, ठीक है ना। अब जो बीच वाला है 2x है, इसको इतना दो भाग में, ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि या तो गुना करें, ठीक है, तो 8 एक्स स्क्वायर आ जाए, गुना करने पर 8 एक्स स्क्वायर हो जाए, या जोड़ के या घटा करके हमको कितना आ जाए, 2x आ जाए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यही को बीच वाला भाग को ही तोड़ा जाता है, बीच वाला भाग को ही तोड़ा जाता है दो भागों में। ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर 8 एक्स स्क्वायर आ जाए, यानी कि a गुना सी आ जाए, ठीक है ना। और जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए हमको गुना कितना से करेंगे कि हमको 8 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 8 एक्स को प्लस 2 एक्स से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सी था आपका क्या था, माइनस में था, तो यहाँ माइनस हो गया है ना, माइनस। तो हमको माइनस भी लाना है, गुना में माइनस भी आना चाहिए। तो देखिए 4 एक्स को हम 2 एक्स को गुना किए, 4 एक्स और 2 एक्स को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 एक्स और माइनस 2 एक्स। तो गुना कीजिएगा, माइनस 4 एक्स गुना माइनस 2 एक्स, तो 4 दूनी के 8, एक्स में एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, आई माइनस तो आपका ही है। तो देखिए मेरा अब आ गया, ठीक है ना। तो अब हमका काम बन गया, काम बन गया। काम बनने के बाद हम बराबर में क्या लिखते हैं, 0, सॉरी, इसके बाद माइनस 8 है तो 8 दे दिए, बराबर में 0। अब यहाँ पर आता है बात कॉमन लेने का। अब कॉमन का मतलब समझिए डियर स्टूडेंट, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलता हो, कॉमन यानी दोनों का मिलता हो, यानी कि हम में और आप लोग में कुछ तो जरूर मिलता होगा, है ना। इसी में यही आपको में देखना है कि ये दोनों में कौन, ये दोनों का जोड़ा लगा है और ये दोनों का जोड़ा लगा है ना। अब दोनों में देखना है कि क्या मिल रहा है। एक्स को एक देखिए, इसमें 2 गो एक्स है ना, यानी कि एक्स गुना एक्स है और इसमें एक गो एक्स है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो दोनों में से एक्स को कॉमन कर लेते हैं, यानी कि एक्स को बाहर निकाल लेते हैं। इधर बचेगा मेरा एक्स, 2 का एक्स था तो एगो बाहर निकाल, एगो अंदर बचेगा, माइनस में था 4 बचेगा इधर, ठीक है, क्योंकि एगो एक्स था तो इधर बाहर निकाल दिए हम। प्लस यहाँ पर देखिए प्लस 2 एक्स, अगर हमको 2 खाली कॉमन लेते हैं, 2 सिर्फ 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा 2 कॉमन लिए तो इधर बचेगा एक्स और माइनस इधर बचेगा कितना, 4, क्योंकि अगर गुना कीजिएगा तो 2 में एक्स से गुना तो 2x और 4 दूनी के 8 आ जाएंगे मेरा ऊपर वाला, ठीक है। और बराबर में कितना है, 0 है। चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को इतना तक समझ में तो आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना होता है कि दोनों आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, दोनों का मान समान रहना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। देखिए x माइनस 4 है, x माइनस 4 यानी दोनों मिल रहा है, यानी कि मेरा कॉमन लिया हुआ सही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है तो ये दोनों के बदले में क्या लिखा जाता है, एगो कोई के लिख दीजिए x माइनस 4, ठीक है ना। और प्लस ये दोनों के एक साथ लिखा जाता है, ठीक है ना, x प्लस 2 बराबर में 0।
अब यहाँ से हमको क्या निकलेगा, मान निकलेगा शून्य का। अब एक बार इसको बराबर 0 मानना है, एक बार इसको बराबर 0 मानना है। तो ठीक है, x माइनस 4 बराबर हम मान लिए 0। इधर देखिए x प्लस 2 बराबर मान लेते हैं 0 डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब x का मान निकलना है, तो x के बराबर की यह पट्टी छोड़ देते हैं। अब आज जो 4 है उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो 4 हो जाएगा प्लस में, माइनस इधर ऊपर गया तो प्लस में। x बराबर ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया। यानी कि आपका जो है ये इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर आपका आ गया 4, ठीक है ना। और ये बीटा बराबर कितना आ गया है, -2, ठीक है। अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर सॉरी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब हमको क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। अब संबंध के सूत्र क्या होगा, ठीक है, इसको जानेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ से आप लोग चलाइएगा, ठीक है ना। लिखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर संबंध सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण में दो का संबंध होता है, अल्फा मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यही आपका सूत्र होता है। इसको बोला जाता है शून्यकों का योग, ठीक है ना। तो शून्य का आपका कितना कितना है, 4 एगो है और एगो -2 आया है ना। 4 अब प्लस है, अब बेटा कितना -2 आया है, ठीक है ना, बराबर माइनस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखाएगा आपको, बी कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे। देखिए जब यहाँ से लेंगे, ये आपका होता है ax² और ये होता है bx और प्लस ये होता है c, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो b का मान है कितना आ गया आपका, b का मान है जो -2 आया हुआ है ना। b का मान यहाँ पर ये -2 है, तो यहाँ पर हम ले लिए -2। अब बट्टा देखिए, और a का मान कितना आया, a का मान कुछ भी नहीं यहाँ पर दिया हुआ। देखिए एक जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ है, एक जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ तो एक मानेंगे हम, ठीक है ना। कुछ भी नहीं रहता है तो एक गुणांक जरूर रहता है उसका। देखिए 4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, टकरा के +1। 4 में से 2 गया था 2, बराबर में इधर 2/1 का मतलब 2 ही होता है। तो ये दोनों के बीच संबंध हो गया कि आपका क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब गुणांक करते हैं, शून्यकों के गुणांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। जो अल्फा का मान कितना आया है, देखिए 4 आया है ना, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 आया है ना, बराबर c। देखिए c कहाँ है, यहाँ पर c है, c बराबर दिया हुआ है -8 और बट्टा में देखिए उस a कहाँ दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो a का मान 1 और 4 दूनी 8 माइनस में आ गया, बराबर -8/1 के मतलब -8 ही होगा। तो ये दोनों जो है आपका क्या आ गया, ये दोनों जो है आपका आ गया शून्याकों और योगफल के बीच क्या आ गया, संबंध ज्ञात हो गया मेरा, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न हम दूसरा नंबर को सोल्व करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है दूसरा नंबर प्रश्न कहता है 4s² - 4s + 1। इसको भी क्या मानना पड़ेगा हल। पहले लिख दीजिए कि हल। अब मान लीजिए कि जो है px बराबर क्या मानिए हम 0 मान लिए, ठीक है ना। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, px आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4s² - 4s + 1 बराबर 0 दिया हुआ है ना। अब इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो देखिए हल कीजिएगा तो इसको क्या किए हैं, बोले कि a में c से गुना करवाइएगा तो कितना आ जाएगा आपको 4s² गुना 1 करवाइएगा तो उतना के उतना ही रह जाएगा ना, यानी 4s। अब इसको हमको बीच वाला को 2 भाग में तोड़ा जाता है, बीच वाला को 2 भाग में, ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि गुना करना पर हमको 4s² आ जाना चाहिए और जोड़ के या घटा के हमको 4s आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमको 4s² करना है, तो यानी हम करेंगे 4s। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2s माइनस 2s हो गया, 2s माइनस 2s कीजिएगा, थोड़ा सा इसको बड़का लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 2s माइनस 2s और +1
तो देखिए जोड़िएगा तब -4s आ जाएगा ना, गुना कीजिएगा तब आपका 4s² चला आएगा, 2 दूनी 4 और s में s से तो s² और माइनस माइनस प्लस आपका चला आएगा। ठीक है, बराबर में 0 है तो 0 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कॉमन लेने की प्रक्रिया शुरू करना है। ठीक है, चलिए हम कॉमन लेते हैं। 4s² में हम देखिए s इसको दोनों को जोड़ा लगा दिए और इसको दोनों को जोड़ा लगा दिए। ठीक है ना, तो इधर देखिए 2 इसको में भी है, 4 में भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 ले लिए कॉमन। s इसमें आपको भी दिख रहा होगा, s इसमें भी दिख रहा होगा, तो s कॉमन ले लिए। ठीक है, 2s कॉमन ले लिए, इसको आप 25 न समझिएगा, 2s। ठीक है ना, अब हमको इधर बचा 2s। ठीक है, क्या बचा 2s, अब माइनस कितना बचा आपको 2s तो कॉमन ले लिए तो इधर बचेगा 1। ठीक है, माइनस अगर हम देखिए 2s माइनस अगर -1 सिर्फ लेते हैं कॉमन तब हमको ये जाकर मिलेगा, नहीं तो अगर 2 ले लीजिएगा तो 2 इसमें तो है ही नहीं है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि दोनों एक साथ में मिलना चाहिए, लेकिन इसमें मिलेगा है ही नहीं। चलिए इसलिए हम -1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो -1 कॉमन लिए तो इधर बचा s, 2s बच गया। ठीक है, और इधर बचेगा -1। ठीक है ना, तभी जाकर आगे गुना कीजिएगा -1 में 2s में तो -2s हो जाएगा, माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा आपका 1 बराबर में 0। चलिए अब इसको दोनों के क्या किया जाता है कि दोनों के बदले में a को ले जाता है, क्योंकि दोनों तो मिल रहा है हमको, तो 2s -1 ले लिए और इस दोनों को एक साथ लिखा जाता है 2s -1 यही हो गया बराबर में 0। अब यहाँ से पिछले प्रश्न में बताए थे कि यहाँ से एक बराबर इसको करना है, एक बराबर 0 इसको करना है, तो लिख देते हैं 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0। अब हमको s का ना मान निकालना है, उसी को ना शून्यक बोलेंगे। तो देखिए s का मान निकालना है तो इस तरफ को माइनस को उस तरफ ले जाएंगे है ना, 2s बराबर बचेगा 1। ठीक है, s का मान निकालना है तो को इधर गुना में है तो उस तरफ जाएगा तब बट्टा में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। यानी डियर स्टूडेंट आपका जो अल्फा का मान आया, अल्फा का मान 1/2 आ गया। अल्फा का मान कितना आ गया 1/2। चलिए इसको भी वैसे ही आ जाएगा आपका 2s बराबर हो जाएगा 1। तो s का मान निकालना है तो इधर से गुना में है तो ऊपर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी डियर स्टूडेंट आपका बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान आ गया 1/2 और अल्फा का मान आ गया 1/2। तो अब हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं वही जो आप लोग समझ रहे होंगे। लिखते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है ना। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा इसको बोला जाता है शून्यकों का योगफल, बराबर होता है -b/a। ठीक है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान देखिए आया है आपका 1/2 और बीटा का भी मान आया 1/2 बराबर। बी का मान देखिए कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है बी। ठीक है, बी तो माइनस दिया हुआ है 4, बी का मान दिया हुआ -4। ठीक है, अब बट्टा में ए का मान तो दिया हुआ आपका 4, देखिए यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 4 दिया हुआ तो यहाँ पर 4 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, या ऐसे भी आप कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए पहले, तो 2 में भागे दीजिएगा तो 1 ही +1 बराबर में आपका हम माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमको प्लस मिल जाएगा और बट्टा में 4/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 में से 2 में जो 2 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 बराबर 4/4 कट जाएगा एक बार में, ए भी कट जाएगा एक बार में, तो 1 बराबर 1। यानी कि ये आपका जो है एक संबंध तो ये हो गया कि जो दोनों है आपका बराबर है। अगर बराबर है तो सही हुआ बनाया है, अगर बराबर है तो बनाया हुआ आपका सही है, अगर बराबर नहीं होता तो बनाया हुआ आपका गलत है, पूरा गलत हो जाता। चलिए अगला हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, तो इसका होता है c/a। अल्फा के मान आया है 1/2 और बीटा का भी 1/2 बराबर। सी का मान कितना है 1 आया है। अब बी के मान देखिए, ए के मान आया है आपका 4। ठीक है, 4 लिख दिए, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, अब बट्टा में 2 में 2 से तो 4, इधर भी बचेगा 1/4। तो देखिए आपका जो है 1/4 बराबर 1/4 आ गया, तो यानी गुणांकों के बीच संबंध हो गया और शून्यकों के योगफल के बीच भी संबंध हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस, तो इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।